आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उद्घाटनकर्ता माननीय आलोक कुमार मेहता जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वान साथियों, सभागार में उपस्थित सम्राट अशोक के प्रेमियों, समय कम है और बहुत कम समय में अपनी बात मैं कहना चाहता हूं। भारत की जनता ऋणी है बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति, जिन्होंने पूरे देश के इतिहास में ये पहले और अब तक के आखिरी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश की घोषणा की है। वो सम्राट जिसकी हुकूमत 52 लाख वर्ग किलोमीटर में चलती थी और दुनिया का सैकड़े 33% लोग उसके साम्राज्य में रहते थे। और प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने कन्वेंशन कराने के लिए पाटलिपुत्र में अशोकाराम बनवाया था और आधुनिक काल में माननीय मुख्यमंत्री ने अशोक कन्वेंशन सेंटर बनवाया। मुझे तो आश्चर्य इस बात की है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहार की रिपोर्टिंग फ्रांसिस बुकानन ने की थी और उसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और उसी नालंदा के पास तेलहरा विश्वविद्यालय है, नालंदा से भी प्राचीन, जिसकी रिपोर्टिंग अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और उसका उत्खनन कार्य 2009 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की थी। यह इतिहास में दर्ज है। मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन्म तिथि की घोषणा की थी, भारत के इतिहासकारों में तूफान मच गया था कि कोई इतिहासकार नहीं जानता है कि सम्राट अशोक की जयंती कब पड़ती है, तिथि नहीं मालूम, तो मुख्यमंत्री को कैसे मालूम हुआ? अरे भाई, आप सम्राट अशोक के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलिएगा तब न जानिएगा कि सम्राट अशोक की जन्म तिथि कब है। कि हवाई इतिहास लिखने से कोई नहीं जानेगा। भारत नहीं, आपको इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि सम्राट अशोक के सिद्धांतों को अपनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के बीच में होड़ लगी थी। श्रीलंका के राजा जिसने अशोक के जमाने में ही देवानम पिय की उपाधि धारण की थी, और चीन का राजा लियांग वुडी, चीन का राजा जिसको चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है, चाइना में सम्राट अशोक का मंदिर बनवाया था और वो मंदिर आज भी है। ये बात 6वीं शताब्दी ईस्वी की मैं कह रहा हूं। और 12वीं सदी में कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम, नाम नोट कर लीजिए, जयवर्मन सप्तम कंबोडिया का राजा 12वीं सदी में चैत्र शुक्ल अष्टमी को सम्राट अशोक की जयंती मनाता था, और वो भी 7 दिन। यह वर्ल्ड के हिस्ट्री में रिकॉर्ड है
यह रिकॉर्डेड है। जयवर्मन सप्तम वो था जिसने बंगाल की खाड़ी से लेकर के चाइना तक अस्पतालों की श्रृंखला बनाई थी, और सम्राट अशोक ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के सीरिया तक अस्पतालों की श्रृंखला बनाई थी। यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में दर्ज है। चूंकि मेरा व्याख्यान रिकॉर्ड हो रहा है, यह मैं जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि मैं प्रोफेसर के रैंक पर हूं, इसलिए पूरी बात मैं होशो हवास के साथ कह रहा हूं। ये भारत के इतिहासकार जिन्होंने घूरा पर से उठा कर करके मूरा को लाया और कहा कि यहीं से मौर्य हैं, व्याकरण नहीं मालूम है, ग्रामर नहीं मालूम है कि भला मूरा से मौर्य शब्द कैसे बनेगा, न पाली में, न प्राकृत में, न संस्कृत में। अभी तो ये लोग सम्राट अशोक के शिलालेख ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं उसको सीधे पढ़ता हूं। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा, देवानाम प्रिय, देवताओं के प्रिय राजा अशोक। मैंने सोचा कि जरा पढ़कर हम भी देखें। अरे भाई, वो सम्राट अशोक ने उसको प्राकृत भाषा में लिखा है, तो वो देवानाम प्रिय नहीं, ये तो संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। देवानम पिय लिखा हुआ है, देवानम पिय, और वहां देव का मतलब है अरहत, बुद्ध। बुद्ध प्रिय राजा अशोक, देवानम पिय का अर्थ हुआ ये नहीं कि देवताओं के प्रिय राजा अशोक। अशोक के जितने भी शिलालेख हम लोगों को मिले हैं, किसी पर किसी देवी देवता का उल्लेख नहीं है। अगर है तो वो केवल बुद्ध का ही है। एक बात ध्यान आ गया, यहाँ एक मोहल्ला है भिखना पहाड़ी, पटना में। चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि भिखना पहाड़ी क्या है। भिखना पहाड़ी जो मोहल्ला है, वहां पर सम्राट अशोक ने एक पहाड़ी बनवाई थी अपने छोटे भाई को रहने के लिए। वो राजगीर के गृहकूट पर रहते थे सम्राट अशोक के छोटे भाई। लेकिन बाद में जो राजकुमार महिंद थे, सम्राट अशोक के बेटे महिंद, जिसे हम लोग संस्कृत में महेंद्र कहते हैं, महेंद्र का नाम नहीं था, महिंद था, तो वहीं रहते थे। 1894 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में लॉरेंस वाडेल ने उसकी जांच की थी, भिखना पहाड़ी। वो रिटन किताब है उसकी, अंग्रेजी में। तो वो क्या देखे वहां कि भिखना पहाड़ी एक पहाड़ी थी। ये 1892 की बात है, बहुत समय नहीं बीता। तो एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर भिखना कुंवर की पूजा होती थी। और उस लॉरेंस वाडेल ने लिखा है कि भिखना कुंवर और कोई नहीं, भिखू कुंवर माने भिखू महेंद्र ही थे, महेंद्र, जिनके नाम पर यहाँ आज भी पटना में महेंद्र घाट है। वो आदमी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका चला गया और आज भी थेर महेंद्र की समाधि वहां श्रीलंका में मौजूद है, आज भी। लेकिन हम भारत के लोग थेर महिंद के नाम पर पटना में कोई भी स्मृति चिन्ह नहीं बनवा सकते। यह दुखद तथ्य है। हमारे सूबे का नाम बिहार है,
तो जाहिर है कि चप्पे चप्पे पर बिहार था। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है कि इस पटना में 100 बिहार थे, 100। अब सोच लीजिए, सम्राट अशोक के बड़े बड़े लाट थे, बड़े बड़े स्तूप थे। उस समय पटना कैसा रहा होगा। मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहता हूं आरा का। आरा का नाम क्या था? आरा का नाम था आराम नगर। आप कहिएगा कि प्रोफेसर साहब क्या आप कथा कहानी कहने लगे? कथा कहानी नहीं है, रुकिए जरा एक सेकंड। इसका सबूत है मसाढ़ में आरा से 6 मील पश्चिम गांव है, जहां से सम्राट अशोक का वो जो सिंह स्तंभ है वो मिला है, जो आज पटना म्यूजियम में है। ह्वेनसांग जब आए थे तो सम्राट अशोक का बड़ा पिलर और स्तूप आरा में देखे थे। लिखे थे कि मसाढ़ से 6 मील पूरब है। इधर हम लोग को मसाढ़ में एक अभिलेख मिला है, उस पर शंकर लाल नाम का एक आराम नगर के आदमी का दिया हुआ दान है, जैन मूर्ति का। उसी पर लिखा हुआ है कि इस शहर का नाम था आराम नगर, और आराम नगर का एक ही अर्थ होता है जहां पर बहुत सारा बौद्ध विहार हो, और जो बौद्ध विहारों का नगर है वो आराम नगर है, और वही आराम नगर आज आरा है। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और अंग्रेज जब आए तो कहे कि भाई ये कौन सा शहर है? तो आरा की जनता भोजपुरी बोलती थी, तो बोली कि आरा है। तो अंग्रेज बहुत दिन लिखे ARRAH, आरा है। चलिए समय कम है, बाद में फिर से बोलेंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।